एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूं शोमिता। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूं। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है कि गुस्सा, एंगर, जो सबको होती है, सबको आती है। चाहे वो जानवर का ही, चाहे वो इंसान का ही, यही एक चीज़ है जो सबको होती है ना, गुस्सा। और यही एक चीज़ है जो सब कुछ ख़त्म भी कर देता है, स्पेशली खुद को। गुस्सा होता है ना, गुस्सा जो है हमारी सबसे बड़ी, अगर शत्रु कहे किसी को, वो है गुस्सा। गुस्सा ही है हमारे खुद की सबसे बड़ी शत्रु, है ना। सो गुस्से को काबू कैसे करें, गुस्से को कैसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है कि आप कैसे हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये आपके गुस्से पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान को आप जानना चाहते हो ना, तो उसको गुस्सा दिलाओ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी औकात कैसा है या औकात कैसी है, किस हद तक वो जा सकती है, जा सकता है। तो उसको गुस्सा दिलाओ। गुस्से में जो इंसान जैसा करता है ना, लोग बोलते हैं ना मैंने गुस्से में ऐसे कर दिया, वही उसकी असली सच्चाई है। गुस्से में जो इंसान जो बोलता है वो दिल की बात बोलता है या बोलती है। गुस्से में जो भी करता है वही उसकी असली पहचान है, ठीक है ना। तो इसलिए गुस्से वाले टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान है कैसा, ठीक है ना। ये गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन आपके अंदर अगर ज्ञान का जो बटन है वो ऑन है, आप अगर ज्ञानी हो या ज्ञान की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तब आपकी गुस्से का कंट्रोल जो है आपके हाथ में होगा, है ना। गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तो बड़े बड़े संतों को भी आता है, गुस्सा सबको आता है। लेकिन कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, और कितना दिखाना है, कितना आना है। मुझे गुस्सा तब तक नहीं कर पाएगा कोई जब तक मैं ना चाहूँ। तो वो कंट्रोल आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आ जाएगा कि मुझे भाई यहाँ पर कोई गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। या ये छोटे मोटे, हम ना बहुत छोटे छोटे चीज़ों से बहुत गुस्सा दिखा देते हैं, स्पेशली घर पे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों के ऊपर छोटा छोटा चीज़ों पे गुस्सा दिखा देते हैं। खुद के ऊपर भी गुस्सा दिखा देते हैं, लेकिन खुद को तो मार नहीं पाते, खुद को तो कुछ कर नहीं पाते, तो वही चीज़ें हम दूसरों पे वो दिखाते रहते हैं, भड़ास निकालते हैं। सो क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा करते हैं, फिर बाद में जाके रियलाइज़ करते हैं कि यार उस टाइम वो रिएक्शन नहीं देता तो अच्छा होता, वो गुस्सा नहीं करता तो अच्छा होता, है ना। वो रिग्रेट फील होती है ज़्यादातर आप देखेंगे। मुझे तो बहुत होता है क्योंकि मैं बहुत थोड़ा, पहले से थोड़ा कम हुई हूँ, लेकिन पहले और भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी थोड़ा वही है कि सीख रही हूँ। इस प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, कि गुस्सा ना करो, चट एकदम रिएक्शन ना दो, या जहाँ पर ज़रूरत नहीं है बेकार का फालतू, क्योंकि आप जितना गुस्सा करोगे वो आपकी ही एनर्जी पे इफेक्ट करेगा, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप गुस्सा करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आप कितने टायर्ड फील करते हो, आपका सारा एनर्जी जो है चला जाता है, ऐसा फील होता है। सो गुस्सा कितना भयंकर चीज़ है, ठीक है। तो बट आपके अंदर जब ज्ञान धीरे धीरे आने लगेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर गुस्सा दिखाना है, क्या छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करनी है, बिकॉज इग्नोर करना भी बहुत बड़ा एक चीज़ है जो हम सबको नहीं आता। अच्छा, उसने ऐसा क्यों बोला, मतलब उसी बात को खींच के हम कहाँ से कहाँ लेके पहुँच जाते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो उस टाइम उसको इग्नोर कर सकते थे, जो आपके लिए अच्छा होता, लेकिन हम खुद का अच्छा तो चाहते नहीं है, दूसरों का भी तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर उसी बात को लेकर हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये है गुस्से की ताकत। आपको एकदम ऊपर से इतना नीचे गिरा देंगे गुस्सा, क्योंकि गुस्सा जो है ना, वो हमारी जो नीचे जो चक्रा है, नीचे का जो चक्रास है, वहाँ पर गुस्सा बोलिए, काम, क्रोध, मोह, माया, सब कुछ नीचे के चक्र में बिलोंग करता है। ऊपर चक्र में अगर जब जितना उठेंगे आपको गुस्सा कम आएगा, आप गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे, आप कहाँ पर इग्नोर करना है, कहाँ पर रिएक्ट करना है, वो सब चीज़ें आप सीखने लगोगे। सो ऊपर के चक्र पे बिलोंग करते हो आप, लेकिन जितना आप नीचे के चक्र पे बिलोंग करोगे, आपको गुस्सा जो है आपको उतना ही नीचा गिरा देगा या देगी। सो गुस्सा, आपने जितना भी चाहे खुद के ऊपर मेहनत किया, खुद के ऊपर काम किया, जो भी कर रहे हो, जो भी है, आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, ये है वो। स्पिरिचुअलिटी का तो सबसे बड़ा टेस्टिंग ही यही होता है कि आप जब गुस्से का, मतलब जब ऐसा सिचुएशन आपको हर वक्त आपको फेस करना पड़ेगा, स्पेशली घर पे, तब ये एक टेस्टिंग होता है कि आप रिएक्शन कैसे देते हो, आप गुस्सा करते हो कि नहीं करते हो। हर वक्त ये समझ लेंगे कि ईश्वर जो है हर वक्त आपका टेस्ट ले रहा है, चाहे किसी के थ्रू हो, चाहे वो तो खुद आके आपके सामने हाजिर नहीं हो जाएगा, भाई टेस्ट दो भाई। वो एक एक सिचुएशन ऐसे तैयार करेंगे कि आप समझ लेंगे कि आपकी टेस्टिंग चल रही है। इसी को कर्म बोलते हैं, कि आप हैंडल कैसे कर रहे हो उस सिचुएशन को, उस टेस्ट को, उस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल कर रहे हो, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, ठीक है ना। वो टेस्ट ऐसे ही लेता है, चाहे वो इंसान किसी के द्वारा कुछ बोल देंगे, ठीक है, वो देखेंगे आप कैसे रिएक्ट करते हो,
क्योंकि हम सभी लोग वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो है हम हैं, ठीक है। हमारा गुस्सा कहिए, हमारा प्यार कहिए, हमारा एवरीथिंग जो भी है, हमारे इमोशंस, वो वही है जो हम अंदर से है, वही हम बाहर से दिखाते हैं, बाहर रिफ्लेक्ट होती है। तो एक गुस्से से समझ में आता है कि वो इंसान है क्या, ठीक है ना। ये जो बोलते हैं ना हम गुस्से पे बोल दिया, गुस्से पे ना मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता, मैं कुछ भी बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, मतलब वही है कि चाहे इंसान अच्छा हो बुरा हो, मैं मतलब अच्छा बुरा तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही चीज़ है कि गुस्से में कोई बोल नहीं देता, वो उसके अंदर की जो भड़ास है वो निकाल देता है, निकाल देते हैं। अंदर की जो ट्रॉमा है, अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्से के थ्रू उसका निकालता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अनहील्ड है, कहीं ना कहीं वो इसका हीलिंग वो आप कहीं ना कहीं हुआ नहीं है। इसलिए जब भी गुस्सा आता है किसी के ऊपर, चाहे कुछ छोटा मोटा चीज़ भी हो, उसका फ्रस्ट्रेशन निकल आता है, ठीक है। उसको कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन उसके ऊपर उसने काम ही नहीं किया, कभी उसको लेकर कभी सोचा नहीं हो। हमेशा यही चीज़ों को दिमाग में रख के, यही एक्सक्यूजेस लोगों को दे के चला है कि भाई मैं गुस्से में ना बहुत कुछ बोल देता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो मीन नहीं करना चाहती, या एक्चुअल में मीन नहीं करना चाहती। लेकिन गुस्सा आता ना तब मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। बट पर्टिकुलरली फैक्ट इज दैट कि वो ऐसा ही है, नो अपने ट्रॉमा को ढकने के लिए अपने गुस्से के थ्रू वो बोल देता है, फ्रस्ट्रेशन दिखा देती है, लोगों को फिर उसके बाद एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, ठीक है ना। वो उसका अपना ट्रॉमा, उसका अपना लफड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लाइफ में जो भी सीख रही हूँ, जो भी सीख पाई हूँ अभी तक, गुस्सा एक तो बात है कि बहुत कम हो चुका है पहले से, एंड ऑब्वियसली है, गुस्सा तो रहेगा, सबके अंदर सब कुछ है, ठीक है ना। सब कुछ हमारे अंदर है, कोई एक नहीं बोल पाएगा कि नहीं मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे अंदर जेलसी नहीं है, सबके अंदर सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ को लेकर ही चलना पड़ेगा, हम ऐसा ही भगवान ने हम लोगों को तैयार किया है, ये ह्यूमन बॉडी को, कि सब कुछ है, ठीक है ना। अब आप उसके ऊपर कितना काम कर रहे हो, आप उसको लेकर कितना कॉन्शियस हो, आप उसके ऊपर कितना मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपके ऊपर, आपके ज्ञान की जो ये है लिमिटेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर सबसे बड़ी बात है तो मैंने एक चीज़ समझ लिया कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हूँ मैं, उसके बाद मेरे पेरेंट्स एक ऐसे रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ, सबके साथ होता है देखना कि पेरेंट्स को हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि वो लोग तो है, वो तो हमेशा प्यार ही करेंगे, उसको चाहे कुछ भी बोल दे वो हमेशा ही मतलब कुछ माइंड नहीं करेंगे, तो हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं सभी लोग, ठीक है ना। सो माँ बाप का रिलेशन एक अलग ही होता है, उसको कोई भी किसी के रिलेशनशिप के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो वो एक अलग ही जगह रहता है, ठीक है। मेरे पापा के साथ मेरा बहुत लड़ाई होता है सारे दिन में, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मैं 10-15 मिनट में भूल जाती हूँ, मेरे पापा भी भूल जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हंसते रहते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर हंसते रहते हैं। सो मम्मी के साथ भी होता है, तो ये होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप मम्मी पापा के साथ झगड़ा कर रहे हो मतलब वो बहुत ख़राब चीज़ है, नहीं, कहीं पर तो अपना वो मतलब निकालना ही है ना। तो गुस्सा दिखाओ, गुस्सा निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे वो आपकी चॉइस है, बट मुझे यही है, मेरा मानना ये है कि गुस्सा जब भी आए निकालो, जो भी है बोलो, बोलना है बोलो, जो भी हो करो, मतलब जो भी हो करो मतलब नहीं, मतलब जो भी है आप अपने जो बात है वो आप रखो, लेकिन उसको लेकर ज़्यादा दिन तक नहीं चलो, मैक्सिमम 2 गुस्सा जब दिखा भी लेते हो, फिर एपोलॉजी करने के टाइम पे भी वो ताकत रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं, फिर उसके बाद अगर गलती मेरा है तो फिर सॉरी भी तो मांगना पड़ेगा ना। तो यही है, मैं करती हूँ क्या, अगर मेरी गलती है तो फिर ठीक है, सॉरी तो मांग लेते हो। अगर सामने वाले इंसान की गलती है, अगर वो इंसान इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लाइफ में, ठीक है, तो फिर मैं उसको ना फॉरगिव कर देती हूँ, फॉरगेट कर देती हूँ, मैं उसको भूल ही जाती हूँ पूरा। मैं इतना डिटैच्ड हो जाती हूँ उस इंसान से, ऐसा लगता है कि वो इंसान है ही नहीं वो इंसान, मैं पूरा भूल जाती हूँ, टोटली भूल जाती हूँ। ज़्यादातर 2-3 दिन या 5 दिन ऐसा चलेगा, दिमाग में चलता है कि ऐसे बोला, फिर उसके बाद इतना डिटैच हो जाता है। अगर मैं एक चीज़ मानती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप अगर सच में मीनिंगफुल है आपके लाइफ में तो वो स्टे करेगा, ठीक है। हाँ, आपने अगर गलती किया है तो ऑब्वियसली आप आगे जाके उसको ठीक करने की कोशिश करो, अगर उन्होंने किया है तो वो भी करेगा, अगर वो रिलेशनशिप मीनिंगफुल है तो। लेकिन मीनिंगफुल नहीं है ऐसे ही, बिकॉज लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर एक रिलेशनशिप रहे लाइफ में, ठीक है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप अगर 1-2 को भी रहे, अगर एक को भी रहे तो वही बहुत काफ़ी है, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम दो, अगर स्पेस दो, अगर उस साइड से नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, बस गुस्सा दिखा दिया, उसके बाद कोई भी कुछ भी ऐसा माफ़ी कुछ भी नहीं मांग रहा है, आप माफ़ कर दो खुद के लिए, फॉरगिव कर दो एंड भूल जाओ, फॉरगेट,
पूरा डिलीट, दिमाग से ही डिलीट कर दो। इतना ताकत दिमाग में रहना चाहिए, और ये ताकत मुझे होपोनोपोनो प्रेयर से मिली है। सच में वो प्रेयर इतना हीलिंग पावर है उस प्रेयर में कि मैं भी पहले मेरे अंदर ना बहुत अटैचमेंट इशू है, ठीक है। मैं दूसरों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, पहले तो बहुत जल्दी हो जाती थी, अभी भी होती हूँ लेकिन कम। उसका कंट्रोल थोड़ा बहुत मेरे अंदर हुआ है, लेकिन पहले बहुत भी ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ में ऐसे अटैचमेंट से निकली हूँ जो उस टाइम पे इम्पॉसिबल लगता था। फ्रेंडशिप कहिए, रिलेशनशिप, जो भी है, तो वो अटैचमेंट था, ठीक है। अभी वही इंसान के साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। हाँ, प्यार है, दोस्ती है, सब है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। तो इसलिए मुझे दुख नहीं मिलता, इसलिए मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए जो है जैसा है सब सही है, ठीक है। तो इतना अटैचमेंट से मैं निकली हूँ, इतना ट्रॉमा से मैं निकली हूँ लाइफ में। अभी स्पेशली पिछले 6-7 साल से तो है, और 6-7 महीना भी बहुत डिफिकल्ट गया है मेरे लाइफ में। तो वो ये प्रेयर जो मुझे हेल्प किया है कि मैं ये डिटैचमेंट हो जाती है, ये भूल जाती हूँ दूसरों की गुस्सा, दूसरों का जो ये बिहेवियर, ये जो भूल जाती हूँ। ये भूलने की ताकत मुझे ये प्रेयर से मिली है। टोटली डिटैच हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो इंसान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, ठीक है ना। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो, अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर ओके, फॉरगिव कर देते हो, फॉरगेट, ठीक है ना। वो मैं ही मानती हूँ कि वो उसके साथ अगर मेरा कोई लेन देन है तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है, मेरा कर्मा वहाँ तक ही एंड था तो फिर वहाँ तक ही एंड रहेगा, उसके बाद उसको खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सभी लोगों को मैं यही बोलूँगी कि खींचो मत, किसी भी चीज़ को आप होल्ड मत करो। हम गुस्सा को होल्ड कर रखते हैं पता नहीं कितने साल भर तक, सारी ज़िंदगी के बाद एक इंसान का सुनेंगे उसके ऊपर मेरा गुस्सा है, आप भूल ही नहीं पाते। हम भूल ही नहीं पाते उस इंसान के ऊपर गुस्सा, पता नहीं 10 साल हो गया, 20 साल हो जाते, फिर भी भूल नहीं पाते। उन्होंने मुझे ये बोला था, उन्होंने मुझे ये किया था, वो किया था। फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, लाइफ आगे बढ़ जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लाइफ में कितना कुछ ऐड हो जाता है, फिर भी वो वहाँ से हम निकल नहीं पाते, ठीक है। तो वो एक ट्रॉमा है, वो आपकी मतलब क्या बोला, आपकी वीकनेस है कि आप वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, आप अपने ऊपर काम नहीं किया है, आपको ज्ञान नहीं हुआ है कि ये सब चीज़ों से निकलना है। जितना आप निकलते जाओगे, छोड़ते जाओगे, बैगेजेस को छोड़ते जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी सोल के लिए अच्छा है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपके मतलब क्या आत्मा के लिए अच्छा है, ठीक है ना। दूसरों के लिए क्या अच्छा है बुरा है उसका ठेका मत लीजिए, दूसरों को सिखाने के भी मत जाइए, दूसरों को कुछ भी बोलने की भी मत जाइए। हाँ, जहाँ पर जो बोलना है वो बोलिए। गुस्सा ऑब्वियसली दिखाए, मैं कभी नहीं बोलूँगी गुस्सा आएगा तो निकालिए, लेकिन उसको होल्ड मत करिए। अगर आपकी गलती है, आपने कुछ गलत बुरा भला बोल दिया तो फिर माफ़ी मांगिए। अगर वहाँ से कुछ गलत किया, बोल दिया, अगर वो नहीं माफ़ी मांग रहे तो आप खुद माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए, ठीक है। इतना ऐसे भूल जाइए, ऐसे डिटैच हो जाइए जैसे वो इंसान है ही नहीं। बट ये अब बोलेंगे कि कैसे पॉसिबल, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट तो है ही, कोई भी चीज़ को परमानेंटली ठीक करने के लिए डिफ़िकल्ट तो है ही, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट तो होगा ही, तो बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं ही सोचती, मैं अगर कर सकता कोई और क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। हम वही बोलती हूँ कि हम इतने जॉब के पीछे, इसके पीछे, पैसे के पीछे, ये पीछे जो भागते रहते हैं, ये सब चीज़ों को भी तो लेकर हम चल रहे हैं सभी लोग लगभग। तो इसके लिए हम क्यों नहीं काम करते जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो माइंड पे बैठा रहता है कि यार किसने मेरे साथ गलत किया, उसको लेकर मैं सारी ज़िंदगी भर चलूँ, हालांकि वो इंसान है ही नहीं मेरे लाइफ में, फिर भी उसके ऊपर जो गुस्सा है या उसने मुझे क्या अब्यूज़ किया था एक टाइप पे, उसको लेकर मैं सारी ज़िंदगी में चलूँ। और मेरी इसलिए अच्छे लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, इसलिए होती है, ठीक है। इसलिए होती है क्योंकि हम होल्ड करके रखते हैं। जिसने बुरा किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना लाइफ जी रहा है, उसको आप मर भी जाओगे, उसके वहाँ पर खबर जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम मरते रहते हैं कि यार उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, और यही करते रहते हैं। और हमारे अंदर जो ट्रॉमा हम देते रहते हैं खुद को, ठीक है ना, उसी का जो है एंजाइटी, डिप्रेशन मिलता है लाइफ में गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, तो उसको लेकर हम चलते हैं। फिर तबीयत खराब होता है, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो क्यों खुद को बर्बाद करना है भाई। गुस्सा आया है बोल दो, दो को गाली दे दो, जो भी करना है कर दो, ठीक है, फिर भूल जाओ। अगर याद रखने का भी ताकत है तो भूलने का भी ताकत रखिए ना। एक किसी ने बोला था कि ये लड़कियां ना बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता है, लड़कों के लिए भूलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, लड़कियां बहुत जल्दी भूल जाती है। अरे भाई, लड़का लड़की मुझे नहीं पता कि लड़कियां भूल जाती है कि लड़का भूल जाता है, मुझे नहीं पता। भूल भी जाएगा अगर एक रिलेशनशिप से निकल के, अगर वो इंसान जल्दी उस ब्रेकअप से तो सभी को खराब लगता है, तो उस वहाँ से अगर वो भूल भी जाता है या जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है। भूल तो सबसे बड़ी बात तो कोई किसी को नहीं जाता है, कि बस टाइम के साथ साथ वो फेड आउट हो जाता है, ठीक
ठीक है, बिकॉज बहुत कुछ ऐड होता है लाइफ में, बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, खुद के अंदर भी बहुत चेंजेस आ जाता है। मैं 5 साल पहले जैसे थे अभी नहीं हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे इसलिए थोड़ा वो याद नहीं रहता है, बहुत यादें ऐड हो जाती है, इसलिए वो पुरानी यादें जो है वो होता है ना कि एकदम नीचे चला जाता है, ठीक है, बट भूल नहीं पाते हम। तो अगर ऐसा हो तो इसमें खराबी क्या है? बहुत लड़का भी तो ऐसा है कि जिसका ईगो अगर हर्ट हो जाए, जिसका ईगो उसके सब कुछ से आगे है और वो ऐसे डिटैच हो जाता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, मेरे साथ ही हुआ है, ऐसे डिटैच हो जाता है जैसे मैं हुई ही नहीं, मैं कभी थी ही नहीं उसके लाइफ में। एक ईगो हर्ट हो गया एक सच्चाई सामने आ जाने से। हम इंसान को क्या एंगर क्यों आता है? ईगो हर्ट हो जाता है बस, और कुछ नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है लाइफ का जो है ईगो। ईगो अगर नहीं है तो हम सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। ये ईगो ही जो है, जो मन अगर इल्यूसिव एक चीज़ है जो हम सबको फंसाता रहता है हर वक्त, तो यही मन को अगर बॉडी, मन को बस चाहिए बॉडी, ठीक है। बॉडी जब मिल जाएगी, ये जो बॉडी मिल गया उसके अंदर ईगो भी आ गया बढ़ बढ़ के, ठीक है, टाइम के साथ साथ मन को बस वही चाहिए। मन ईगो के साथ ही हर वक्त खेलता रहता है, आपकी ईगो ही है आपकी दुश्मन, ठीक है। तो इस वजह से गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों बोला, मेरा ईगो हर्ट हो गया है। अगर ईगो को अगर आप भूल ही जाओ कि भाई ईगो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मन को अगर ये बॉडी, जिस दिन आप मर जाओगे ना उस दिन मन कुछ नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा, मतलब रहेगा मीन्स देख पाओगे कि ये हार्ट है, ये किडनी है, ये हो, सब कुछ जलेगा, लेकिन मन कहाँ है? मन कहीं पर नहीं है जो सारी ज़िंदगी भर आपको चलाता रहता है। जब आप उसके मालिक बन के आप उसके क्या नौकर बन के सारी ज़िंदगी भर चलते रहते हो, मन मालिक बन के आपको चलाता रहता है, वो है क्या? मरने के टाइम कहाँ रहता है? तो फिर सिर्फ मन को जो है सिर्फ बॉडी चाहिए, उसको बॉडी मिल गया बस, वो अपना काम शुरू। जिस दिन आपके बॉडी जो है छोड़ देता है, मन भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो मन हर वक्त मन की बातें सही होगा, हर वक्त आपकी ईगो जो है सही होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और मन को रखिए, हमें इसलिए मैं बोलता हूँ मन को अपने बॉडी से अलग कर दो, ऑब्जर्व करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ऑब्जर्व करो कि ये मन ही कर रहा है, ये मन ही जो है मुझे बहका रहा है कि भाई तुम अहंकार तुम्हारा जो है दिखाओ, तुम अपना गुस्सा दिखाओ, तुम अपना ये करो, वो मन ही करता रहता है। वही बोला, ईगो अगर हट जाए लाइफ से तो सब कुछ सही है। अब एक देखेंगे, आप जो इंसान मरने वाला है, मर रहा है, उसके अंदर कोई ईगो नहीं देखेंगे आप, चाहे आप जितने भी उसके साथ खराब क्यों ना करो, आप जब उसके सामने जाओगे ना, वो इंसान आपको माफ़ कर देगा, या मतलब भूल ही गया है सब कुछ, उसके अंदर कोई ईगो नहीं देखेंगे। मरने वाले इंसान के सामने कभी गया होंगे पता नहीं, अगर आप देखे होंगे कि उसके अंदर कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसको पता है कुछ टाइम बाद ही मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। पता नहीं मरने टाइम के बाद कैसा फीलिंग्स होता है, वो तो जिसको होता है उसको ही पता है, हम सबको ही होगा एक ना एक दिन। तो बस वही है कि इसलिए मरा हुआ इंसान बहुत अच्छा होता है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी खराबी, आप चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना करो, फिर भी आपकी खराबी लेकर ही लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मरे हुए इंसान बहुत भगवान होता है, उसका फिर इतना मतलब भगवान हो जाता है तब, ठीक है, मरे हुए इंसान, ठीक है। तो ये तो कॉमेडी मतलब मुझे समझ नहीं आता, सबसे बड़ी बात लाइफ में जब तक वो इंसान है उस तब तक कोई कदर नहीं है, मरने के बाद उसका कदर जो है बढ़ जाता है ना। तो वही है कि हर वक्त अगर ये सोचेंगे ना कि शायद कल मेरा लास्ट डे होगा, या कुछ टाइम बाद अगर मेरा लास्ट दिन है, तो फिर आपको जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है ना या आ रही है, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के ज़िंदगी अगर जिएंगे तो आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? आप अगर ये वही है ना, सबके मतलब आपकी प्रॉस्पेक्टिव क्या है लाइफ के लिए, खुद के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया डालो भाड़ में, ठीक है ना। आप अगर ये सोचेंगे, मैं तो यही चीज़ों को अडॉप्ट करती हूँ लाइफ में, तो ये सोचेंगे यार कुछ टाइम बाद अगर मैं मर जाऊँ या शाम को अगर मेरा मरना लिखा है, ठीक है, तो फिर मैं जो अभी उस इंसान के लिए गुस्सा कर रही हूँ तो फिर ख़त्म हो जाएगा। कहाँ गुस्सा है? कुछ नहीं रहेगा। हम यही सोचते ना कि सारी ज़िंदगी भर जिएंगे, कुछ नहीं होगा, सारी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं रहेगा। हर वक्त चेंज हो रहा है। 10 साल पहले भी चेंज हुआ था, 10 साल बाद भी आप चेंज हो चुके हो, फिर 10 साल बाद भी और चेंज हो जाओगे। सो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। सो हम अगर ये सोच के जिए कि कल ही मेरा लास्ट है या आज ही मेरा लास्ट है, तो फिर आप सोचिए कितना अमेजिंगली हम जिएंगे, कोई गुस्सा नहीं किसी के ऊपर, कोई कुछ नहीं, एकदम मस्त रहेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, आप दूसरों को गुस्सा करो, कुछ भी करो, जो भी है, ये खुद को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देता है, खुद को बहुत ज़्यादा मैंने खुद ही भी एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, करती भी हूँ, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी यही हूँ कि बट ये सोचते हैं ठीक है आ रहा है, आने दो, ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करूँगी, 2 दिन या 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, उसके बाद नहीं, उसके बाद ऐसे भूल जाऊँगी जैसे वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर ठीक होना है तो होगा, क्योंकि माफ़ी करने के लिए ताकत चाहिए,
और वो मेरे अंदर है, ठीक है, क्योंकि माफ़ी में बहुत बड़ी ताकत, जो माफ़ी करता है उससे बहुत बड़ा चीज़ है जो माफ़ी करता है, जो माफ़ी मांगता है उससे कई गुना बड़ा चीज़ है जो माफ़ करता है ना। सो माफ़ ऑलवेज करना चाहिए खुद के लिए, खुद को भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी खुद के साथ बहुत ख़राब करते हैं, ठीक है ना। इस सोल को गुस्सा नहीं आता है, जो भी गुस्सा आता है हमारे मन को आता है, हमारे ईगो को आती है, ठीक है ना, हमारे सोल को नहीं आता। इस सोल तो सिर्फ प्यार करने के लिए आया है दुनिया में, ठीक है। सो गुस्से को जब भी आएगा, हर छोटा मोटा चीज़ों पे गुस्सा दिखा के आपका जो एनर्जी है वेस्ट मत करिए। बहुत छोटा छोटा चीज़ों पे गुस्सा दिखा दे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जितना हो सके इग्नोर करते रहिए। ये ड्रामा है, ड्रामा चलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो, लेकिन जहाँ पर हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस है वहाँ पर ऑब्वियसली गुस्सा दिखाना है, लेकिन उसको होल्ड मत करिए ज़्यादा दिन तक। फॉरगिव फॉरगेट, दैट्स द ओनली वे टू हील योरसेल्फ। भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, बस ये ताकत सबके अंदर है, नहीं पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं है, सबके अंदर है ये चीज़। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।